हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि इससे पहले कि हमने क्लास आप लोगों को दी थी, जो बाघ गुफा के बारे में हमने बता दी थी, संपूर्ण जो भी 2 पार्टों में होती उसके बारे में हमने आपको बता दी किस धर्म से संबंधित है और कौन कौन सी गुफाएँ यहाँ पे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने बाघ गुफा के बारे में चर्चा की थी। आज की जो गुफा नई है उसके के आगे का चैप्टर जो है, वो नई गुफा जो है उसका जो नाम है वो है आपका बादामी गुफा। ठीक है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझते हैं और एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या मिला है, किस धर्म से संबंधित है। तो इसका जो समय है 578 से 579 ईस्वी है। ठीक है, ये समय इसका हमने लिख दिया आगे। उसके आगे ये भी लिख दिया है कि किस काल की है, तो ये चालुक्य काल की है। ठीक है, उस समय जो जब इस गुफाओं का निर्माण हुआ, ठीक है, उस समय इसका जो समय जो काल चल रहा था उस समय चालुक्य काल था। ठीक है, शासन चालुक्य कर रहे थे, उस समय बादामी गुफा का निर्माण हुआ था। और धर्म जो है हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ठीक, लिखा हुआ है हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं यहाँ पे। तो आइए हम नंबर 1 पे देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, स्थित। तो स्थित में लिखा है कि ये गुफाएं कर्नाटक राज्य के, ठीक है, कर्नाटक राज्य के जिला बीजापुर में आहियोल नामक स्थान पर, ठीक है, आहियोल नामक स्थान पर तथा मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये तो स्थित है कि कहाँ पे ये जो बादामी गुफा है कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक राज्य के जिला बीजापुर में आहियोल नामक स्थान है। ठीक है, बीजापुर जिले के अंतर्गत वहाँ पर ये जो है मालप्रभा नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसमें लिखा है इसकी खोज स्टेला क्राइमिस ने 1935 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसकी जो खोज है वो स्टेला क्राइमिस ने 1935 ईस्वी में की थी। आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट जो है, लिखा है ये गुफाएं मंगलेश, ठीक है, ये समझ लीजिएगा पॉइंट, ये गुफाएं मंगलेश व पुलकेशिन द्वितीय के काल में चित्रित हुई। अब मंगलेश व पुलकेशिन द्वितीय यानी कि चालुक्य काल के समय में ही, जो हमने बताया चालुक्य काल चल रहा था उसमें कि ये शासक रहे, उन्होंने यहाँ की जो है इसका निर्माण नहीं, जहाँ पे जो चित्रण कार्य हुआ वो मंगलेश व पुलकेशिन द्वितीय के काल में चित्रित हुई। ठीक है, निर्माण आपका चालुक्य काल और गुफाएं का जो चित्र जो हुई हैं वो मंगलेश व पुलकेशिन द्वितीय के काल में चित्रित हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कितनी आपकी गुफाएं हैं। तो यहाँ कुल 4 गुफाएं मिली हैं। बादामी गुफा के अंतर्गत केवल सिर्फ 4 गुफाएं मिली हैं। अब 4 गुफाओं में अलग अलग चित्र हैं और किन किन धर्मों से संबंधित है वो भी हम आपको आगे बताते हैं। देखते हैं आगे। आगे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे प्रमुख चित्र के अंतर्गत। तो प्रमुख चित्र के अंतर्गत पहला जो चित्र है आपका, ठीक है, पहला जो चित्र है यहाँ पे वो आपका है शिव विवाह के कई प्रसंग। ठीक, ये शिव विवाह के कई प्रसंग हो गए। दूसरा इसी में चित्र है 16 भुजी शिव। ठीक, ये गुफा संख्या 1 के अंतर्गत 2 चित्र मिले हुए हैं जिसको हम शैव धर्म से संबंधित मानते हैं या माना गया है। गुफा संख्या 1 जो है शिव विवाह के कई प्रसंग और 16 भुजी शिव, ये 2 चित्र मिले हुए हैं गुफा संख्या 1 के अंतर्गत। ठीक है, जो शैव धर्म से संबंधित हैं। अगला हम चित्र देखते हैं गुफा नंबर 3। तो 3 में वराह की प्रतिमा मिली है। ठीक, वराह की प्रतिमा। और चौथे नंबर में जो चित्र लिखा गया है कीर्तिवर्मन परिचायकों के साथ। ठीक है, कीर्तिवर्मन परिचायकों के साथ, ये गुफा संख्या 2 में 2 चित्र मिले हुए हैं। ठीक, जो कि ये वैष्णव धर्म से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, ये तो गुफा नंबर 2 की बात होगी। अब हम देखते हैं गुफा नंबर 3। 3 में कौन कौन से चित्र हैं। तो इसमें 3 पे पहला जो 5वें नंबर पर चित्र लिखा गया है, इसमें लिखा है इंद्र सभा में गायन वादन। ठीक है, इंद्र सभा में गायन वादन। ठीक, दूसरा चित्र इसी में मिला है शेषाधारी विष्णु, शेषाधारी विष्णु, ये 2 चित्र मिले हुए हैं आपके किसमें, गुफा संख्या 3 में, जो कि वैष्णव धर्म से ये भी संबंधित हैं। ये गुफा संख्या 2 और ये गुफा संख्या 2 और गुफा संख्या 3 है, दोनों जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है, लेकिन गुफाओं का जो अलग अलग गुफाएं हैं 2, 3 दोनों वैष्णव धर्म से संबंधित, लेकिन चित्र अलग अलग हैं। ठीक है,
उसमें वराह की प्रतिमा है, कृतिवर्मन परिचायकों के साथ है। इसमें जो है आपका गुफा संख्या 3 में इन सभा में गायन और शेषाधारी विष्णु है। ठीक, तो दोनों जो गुफा हैं ये वैष्णव धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। गुफा संख्या 4 में देखते हैं कौन कौन से चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, तो गुफा संख्या 3 के अंतर्गत पहला जो चित्र है, ठीक है, पहला चित्र जो है उसको लिखा गया है विद्याधरों के उड़ते युगल। ठीक है, यह पहला चित्र है गुफा संख्या 4 के अंतर्गत। और दूसरा चित्र जो इसका है उसका नाम है 3 तीर्थंकर। ठीक है, 3 जैन तीर्थंकर हैं। ठीक, और अगला जो तीसरे नंबर का इसमें का जो चित्र है, ठीक है, गुफा संख्या 4 के अंतर्गत, उसका नाम है विरहड़ी रमणी। तो ये 4 नंबर, अभी तक तो जो तीनों गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। कोई शैव धर्म से वैष्णव धर्म, ये सब हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन गुफा संख्या जो 4 है ये जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर विद्याधरों के उड़ते होगा जैन, तीन जैन तीर्थंकर, विरहणी रमणी, ये सब जैन धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो चित्रण कार्य यहाँ कुछ गुफाओं के अंतर्गत हुआ है वो सबका सब हिंदू धर्म से ही जो है ज़्यादा चित्रकार हुआ है। हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं उनका ज़्यादातर यहाँ पर चित्रों को बनाया गया है। ठीक, तो इसलिए इस तरह जो गुफा है इसको हम हिंदू धर्म से संबंधित मानते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे है आपका महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य में अब हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नंबर 1 पे लिखा गया है, इसमें नंबर 1 पे गुफा नंबर 3, ठीक है, सर्वाधिक चित्रित है तथा सबसे बड़ी गुफा है। ठीक, गुफा नंबर 3 सर्वाधिक चित्रित भी है और सबसे बड़ी भी है। ठीक, अब हम गुफा नंबर 2 पे देखते हैं। गुफा नंबर 2 में सबसे छोटी है, ये गुफा नंबर 2 सबसे छोटी है। ठीक है, गुफा, और अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये तीसरा जो पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट लिखा है मंगलेश का लेख। ठीक, मंगलेश का लेख गुफा नंबर 4 से प्राप्त हुआ है। जो मंगलेश का लेख यानी कि उसके द्वारा जो लिखा गया है वो उस गुफा नंबर 4 से प्राप्त हुआ है, जिसमें इन गुफाओं का समय 578 से 579 निर्धारित किया है। ठीक है, 578 से 579 निर्धारित हुआ है। ठीक है, यह किया गया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं 4 नंबर का, बादामी गुफा की प्रतिलिपियाँ। ठीक है, बादामी गुफा की प्रतिलिपियाँ J.M. अहिवासी। ठीक है, J.M. अहिवासी, ये ललित कला अकादमी के नेतृत्व में इनको 1938 में J.M. अहिवासी एवं के हैबर ने, ठीक है, दोनों जो कलाकार भारतीय कलाकार है J.M. अहिवासी और के हैबर, इन लोगों ने 1938 में यहाँ की प्रतिलिपियों को तैयार किया था। खोज इसकी 1935 में हुई थी, लेकिन उसके 3 तीसरे साल में इनको यहाँ आपको J.M. अहिवासी और के हैबर, इन दोनों लोगों को, भारतीय कलाकारों को इसकी प्रतिलिपियाँ बनाने के लिए भेजा गया था 1938 में। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। अगला हम देखते हैं 5वां पॉइंट, लिखा है बादामी का चित्रण। ठीक है, बादामी का चित्रण अजंता गुफा नंबर 1 के समकालीन है। ठीक है, बादामी का जो चित्रण कार्य हुआ है वो अजंता की गुफा नंबर 1 के समकालीन माना गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं गुफा नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, बादामी की चौथी गुफा में, ठीक है, बादामी की चौथी गुफा में विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित की गई। ये एक पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बादामी की चौथी गुफा में विष्णु की प्रतिमा, क्योंकि चौथी गुफा में मैंने बताया था कि जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन उसमें क्या है कि जो बादामी गुफा है, ठीक है, चौथी की जो गुफा है उसके मुख्यमंडल जो है वहाँ पर इसकी विष्णु जी की जो है प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, बादामी की चौथी गुफा में जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन उसके मुखमंडल जो है, वहाँ पे मुख्यमंडल जो बना हुआ है वहाँ पर उस विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे लिखा है आपका पर्सी ब्राउन ने इन गुफाओं के चित्रण विषय में कहा है कि बादामी गुफाओं के भीतर आकर उनके वैभव को देखकर मनुष्य चकित हुए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि पर्सी ब्राउन का एक मत है कि उन्होंने कहा है कि बादामी गुफाओं के भीतर जब जाएंगे आप तो वहाँ के
इतना अच्छा वैभव, यानी कि इतनी अच्छी वहाँ की चित्रकारी की गई है, इतने अच्छे रंग लगाए गए हैं, जो भी जैसा भी है तो उसको इतना ज़्यादा वैभव तरीके से बनाया गया है कि उसको मनुष्य जाएगा तो उसको बिना देख करके उसको चकित होना तो है ही है। इसीलिए इनका ये मत है कि पर्ची ब्राउन ने कहा कि इन गुफाओं का चित्रण विषय में कहा है कि बादामी गुफाओं के भीतर आकर उनके वैभव को देखकर मनुष्य चकित हुए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, इतनी अच्छी वहाँ पे चित्रकारी की गई है। अब नोट में देख लीजिए, नोट में लिखा है, नोट में बादामी गुफा का प्राचीन नाम वातापीपुरम था। ठीक है, ये याद रखना कि जो बादामी गुफा है उसका प्राचीन नाम जो है उसका नाम वातापीपुरम है। ठीक है, तो ये आपकी बादामी गुफा थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमने आपको बता दी हैं। वैसे तो बहुत कुछ इसमें है, लेकिन ज़्यादा से जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे ज़्यादा ही हमने आपको लोगों को बता दिया है। ठीक, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, और लाइक करिए, और जो भी समझ में ना आया हो या इससे पहले वाली क्लास में जिस किसी को भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाइए। ठीक है, जिससे कि हम आपकी जो भी आर्ट की क्लासेस चल रही हैं जल्दी जल्दी हम उनको समाप्त करके जो भी इधर की आपकी गुफाएं हैं उसके बाद हम आप लोगों के लिए इसके लिए ऑप्शनल जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम बना कर आप लोगों के आगे लाएंगे। ठीक है, और आने वाली क्लास तक, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।